हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जनरल नॉलेज जीएस। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी विश्व का भूगोल। विश्व के भूगोल में हम पढ़ने वाले हैं वायुमंडल, ब्रह्मांड, सौरमंडल आदि, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक, शेयर और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा हम पढ़ने वाले हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी। हम जो पढ़ने वाले हैं, हमारा आज का टॉपिक है वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम पढ़ेंगे वायुमंडल, सौरमंडल, ब्रह्मांड, विश्व के महाद्वीप, महासागर, सागर, विश्व की बड़ी बड़ी नहरें, विश्व की जल संधियाँ, झरने, जलप्रपात, झीलें और विश्व के बड़े बड़े पठार और पर्वत, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सॉरी, इस वीडियो में नहीं, मतलब आने वाली वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। ये जो हमारी वीडियो है, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है वायुमंडल। तो वायुमंडल क्या होता है? जो वायुमंडल वर्ड है, ये दो वर्ड से बना है, वायु और मंडल। यानी वायुमंडल यानी ऐसा स्थान जहाँ पर वायु पाई जाती है, उसे वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर पाए जाने वाले गैसों के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर पाए जाने वाले गैसों के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल पाया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, पृथ्वी की जो ग्रेविटी है उसी की वजह से यहाँ पर वायुमंडल पाया जाता है। और जबकि जो चांद है, चंद्रमा है, वहाँ पर ग्रेविटी जो है, पृथ्वी की ग्रेविटी है 1/6 है। तो वहाँ पर ग्रेविटी बहुत कम है, इस कारण चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाया जाता। अब जो वायुमंडल है, वायुमंडल का जो संगठन है, यानी जो वायुमंडल है किन किन तत्वों से बना है। वायुमंडल में गैसें हैं और धूल के कण हैं। वायुमंडल गैसों और धूल के कणों से मिलकर बना है। बैरोमीटर का जो उपयोग होता है, जो वायुमंडल है, वायुमंडल में वायु है, और जब वायु है तो वायु में वायुदाब होता है। तो वायुदाब को मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसे हम बोलते हैं बैरोमीटर। बैरोमीटर की सहायता से हम वायुदाब मापते हैं। अब सबसे ज़्यादा जो वायुदाब होता है ये समुद्र तल पर होता है। कितना होता है? 1013.2 मिलीबार। सबसे ज़्यादा जो वायुदाब होता है ये समुद्र तल पर होता है, और इसकी जो मात्रा होती है या इसकी जो वैल्यू होती है 1013.2 मिलीबार। इसके बाद बात करते हैं कि जो वायुदाब कम कहाँ पर होता है। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं तो वायुदाब कम होता चला जाता है। अब इसके बाद बात आती है वायुमंडल का संगठन। वायुमंडल का जो कॉम्पोजिशन है, जैसा कि मैंने बताया अभी कि वायुमंडल में गैसें और धूल के कण पाई जाती हैं। अब ये गैसें हैं, कौन कौन सी पाई जाती हैं? तो सबसे पहले पाई जाती है नाइट्रोजन, यानी N2। इसकी जो मात्रा होती है वो होती है 78%। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख भी पा रहे हैं, कॉम्पोजिशन ऑफ गैसेस में यहाँ पर 78%, ये जो पिंक कलर से ये है, ये 78% है नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन जो है N2, ये 78% सबसे ज़्यादा पाई जाती है। उसके बाद ऑक्सीजन आती है O2, ये 21% पाई जाती है। जैसा कि आप डायग्राम में देख भी पा रहे हैं, यहाँ पर जो नीला वाला पार्ट है ये O2 का है, यानी ऑक्सीजन गैस का है। ये 21% पाई जाती है मात्र। उसके बाद आर्गन 0.9% पाई जाती है। ये जो गैस है ये सबसे ज़्यादा निष्क्रिय गैस है।
फिर आती है कार्बन डाइऑक्साइड, ये 0.03% पाई जाती है, और नियॉन 0.0018% पाई जाती है। अब बात आती है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा जो पाई जाती है वो है नाइट्रोजन, उससे कम ऑक्सीजन, और ये जो 1% है बची हुई, 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन, तो जो बची हुई 1% है, टोटल 99 हो गए। जो बची हुई 1% है उसमें 0.03% तो होती है कार्बन डाइऑक्साइड, और बाकी में आर्गन, नियॉन जैसी अन्य गैसें विद्यमान रहती हैं। अब इसके बाद बात आती है वायुमंडल की परतें। जो वायुमंडल है इसमें बहुत सारी परतें होती हैं, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं। सबसे जो निचली परत है, जो सबसे नीचे की परत है, इसे बोलते हैं क्षोभ मंडल। उससे ऊपर समताप मंडल, उससे ऊपर मध्य मंडल, और उससे ऊपर आयन मंडल, और सबसे बाहर बाह्य मंडल। तो वायुमंडल की टोटल कितनी परतें होती हैं? 5 परतें होती हैं। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं हम। तापमान के आधार पर 5 प्रकार की होती हैं वायुमंडल की परतें। सबसे पहले नंबर पे आती है क्षोभ मंडल। अब क्षोभ मंडल क्या होता है? यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। इसमें 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस ताप कम हो जाता है। इसे सामान्य ताप ह्रास दर कहते हैं। जितनी भी मौसमी घटनाएं हैं, यानी मौसम बदल रहा है, गर्मी, सर्दी, धूप आदि का जो एहसास होता है वो इसी में होता है। और यह सबसे सघन परत है, यानी सबसे डेंस परत है। यहाँ पर जो एटम्स है, जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो सबसे, जो गैस के या धूल के कण हैं, वो बहुत पास पास रहते हैं। तो इसलिए यह सबसे सघन परत है, सघन परत है। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं। यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। 165 मीटर ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री तापमान कम हो जाता है। सभी मौसमी घटनाएं इसी में होती हैं, और यह सबसे सघन परत है। अब दूसरे नंबर पर आती है समताप मंडल। दूसरे नंबर पर आती है समताप मंडल। इसे अंग्रेजी में बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं। यहाँ पर ये ट्रोपोस्फेयर था, क्षोभ मंडल, इसकी जस्ट ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर है, और इस स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर के बीच में ये ओजोन लेयर है। तो इसमें जो समताप मंडल है, ये ओजोन परत इसी में पाई जाती है। इस परत में वायुयान उड़ते हैं। ओजोन परत O3 20 से 25 किलोमीटर ऊपर है। इसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहते हैं। यह पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। इन पराबैंगनी किरणों से मोतियाबिंद या कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार टेट, सुपर टेट आदि एग्ज़ाम में पूछा गया है, और पूछा जाता है और पूछा जाता रहेगा, वो है ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। जिन जिन एग्ज़ाम्स में EVS या एनवायरमेंटल स्टडीज़ आदि से संबंधित या ज्योग्राफी कंपटीशन में पूछी जाती है, उन कंपटीशन एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। ओजोन दिवस, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं इसे हम फिर से। इसमें ओजोन परत पाई जाती है। इस परत में वायुयान उड़ते हैं। जितने भी जो एरोप्लेन वगैरह हैं वो इसी में उड़ते हैं। और जो ओजोन परत है O3, ये 20 से 25 किलोमीटर ऊपर है।
इसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है। यह पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है और ये जो पराबैंगनी किरणें होती हैं इनसे मोतियाबिंद या कैंसर जैसी बीमारी भी हो सकती है। अब ओजोन परत के बारे में अभी और भी बातें जाननी शेष हैं। ओजोन परत की जो मोटाई है ये डॉप्सन में मापी जाती है। यदि ओजोन परत 200 डॉप्सन से कम होती है, यानी कहीं कहीं पर ओजोन परत की मोटाई अलग अलग होती है, तो जहाँ पर ओजोन परत की जो मोटाई है वो 200 डॉप्सन से कम होती है तो इसे हम बोलते हैं ओजोन छिद्र कहा जाता है इसे। ओजोन छिद्र सबसे पहले कहाँ पर देखा गया? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ओजोन छिद्र सबसे पहले कहाँ पर देखा गया? अंटार्कटिका में देखा गया। और कब देखा गया उसके बारे में भी पढ़ते हैं हम आगे। ओजोन छिद्र का जो रीज़न है वो क्या है कि ओजोन छिद्र होने का जो कारण है, सबसे बड़ा कारण है CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये गैस की वजह से ओजोन छिद्र बढ़ रहा है। पर ओजोन परत की जो खोज की थी वो 1913 में फ्रांस में फैब्रिक चार्ल्स हेनरी बर्सो ने की थी। ये हेनरी बर्सो नहीं है, हेनरी बुसोन है। हेनरी बुसोन ने की थी, मिसप्रिंट है ये, हेनरी बुसोन ने की थी। और जो ओजोन छिद्र सबसे पहले खोजा गया था वो था 1984। 1984 में सबसे पहले ओजोन छिद्र खोजा गया था, ये देखा गया था, सॉरी। अब बात आती है जो CFC है, CFC का जो उपयोग है ये कहाँ पर किया जाता था? ये सबसे पहले रेफ्रिजरेटर में इसका प्रयोग किया जाता था। 1987 में 1987 में मॉन्ट्रियल समझौता हुआ जिसके अनुसार ओजोन परत का संरक्षण के लिए CFC का जो उपयोग था वो बंद हो गया। तो यहाँ पर याद करने वाली बात ये है, सिंपल सी बात है, 1913 यानी 1913 में ओजोन परत की खोज हुई। ओजोन परत की खोज हुई 1984 में। ओजोन परत में छिद्र देखा गया यानी ओजोन छिद्र की खोज हुई। और 1987 में मॉन्ट्रियल समझौता हुआ जिसके अनुसार ओजोन परत का संरक्षण के लिए CFC का जो यूज़ था वो बंद हो गया। अब इसके बाद बात आती है मध्यमंडल। अब मैंने आपको बताया वायुमंडल की 3 परतें होती हैं, क्षोभ मंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल या बाह्य मंडल। रिपीट कर लेते हैं एक बार फिर से। क्षोभ मंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। तो क्षोभ मंडल हमने पढ़ लिया और समताप मंडल हमने पढ़ लिया। अब मध्यमंडल की बात आती है। मध्य से, जैसा कि मध्य नाम मतलब जो बीच में है, यह परत बीच में होती है। यह वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है। यह जो परत है सबसे ठंडी परत है। उल्का पिंड मध्य मंडल में आकर जलने लगते हैं। जितने भी उल्का पिंड होते हैं वो मध्य मंडल में जैसे ही आते हैं वो जलने लगते हैं। फिर आता है चौथे नंबर पे आयन मंडल। आयन मंडल यह सबसे गर्म परत है। यहाँ से रेडियो तरंग परावर्तित होकर वापस आती है। पृथ्वी के कृत्रिम उपग्रह इसी मंडल में स्थापित किए जाते हैं। जितने भी पृथ्वी के उपग्रह हैं, कृत्रिम उपग्रह हैं, वो इसी मंडल में स्थापित होते हैं। अब आता है बाह्य मंडल। बाह्य मतलब बाहरी, तो यह सबसे बाहरी परत है।
वायु का सबसे कम घनत्व यहीं होता है। अंतरिक्ष पृथ्वी तल से 100 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद के क्षेत्र को अंतरिक्ष कहते हैं। यानी पृथ्वी तल से जैसे ही हम 100 किलोमीटर ऊपर चलते हैं तो 100 किलोमीटर ऊपर का जितना भी क्षेत्र है उसे अंतरिक्ष कहा जाता है। और जो 100 किलोमीटर है, जैसे ये पृथ्वी तल है, यहाँ से जो 100 किलोमीटर डिस्टेंस है, ये वाली जो लाइन है, ये 100 किलोमीटर वाली, इस लाइन को हम बोलते हैं कॉर्मन लाइन। ये जो लाइन, जिसे इस जो येलो कलर से है, इसे बोलते हैं कॉर्मन लाइन। तो इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इस चैनल पर आने वाली सभी नई वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। अब साथ ही मैं बताना चाहता हूँ कि अगली वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा सौरमंडल। यानी हम अगली वीडियो में ब्रह्मांड के बारे में पढ़ेंगे कि ब्रह्मांड क्या होता है। ब्रह्मांड के बारे में पढ़ेंगे, ब्रह्मांड में कितने ग्रह हैं, सूर्य, नक्षत्र, तारे, ग्रह आदि के बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।